इंदौर में अमिता पुरोहित की संदिग्ध मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं पुलिस पर भी मामले में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए गए हैं। परिजनों और समाज के लोगों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर निष्पक्ष जांच और एसआईटी गठित करने की मांग की है। दरअसल चिमनबाग निवासी अमिता पुरोहित की संदिग्ध मौत को लेकर परिजनों ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बेटी तनु पाठक का आरोप है कि घटना के कई घंटे बाद तक मायके पक्ष को सूचना नहीं दी गई और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की गई आशंका है। वहीं परिजनों ने मृत्यु पूर्व कथन को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि अस्पताल में अमिता से बेटी को मिलने नहीं दिया गया और बयान दर्ज होने के दौरान आरोपी के मौजूद रहने से निष्पक्षता प्रभावित हुई। परिजनों ने 18 जुलाई के दौरान अस्पताल निवास और जवाहर मार्ग के सीसीटीवी फुटेज, डॉक्टरों के बयान, व्हाट्सएप चैट और कॉल डिटेल, बैंक और यूपीआई ट्रांजैक्शन सहित मोबाइल लोकेशन सुरक्षित रखने की मांग की है। साथ ही दुकान और मकान को लेकर दबाव बनाने के आरोप भी लगाए हैं। अब परिजनों ने पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराने की मांग की है। रियाज खान की रिपोर्ट। ज्ञापन देना है, क्या वजह है? 19 जुलाई को मेरी मम्मी की मृत्यु हो गई। वो सुयश हॉस्पिटल में एडमिट थी। 18 तारीख को मुझे पता चला कि मेरे भाई का मेरे पास पहली बार कॉल आया था कि मम्मी को बहुत उल्टी हो रही है। मैं सुदामा नगर निवासी हूँ, तो मैं सुयश हॉस्पिटल मेरे हस्बैंड के साथ गई। वहां पर मुझे मेरी मम्मी से पहले तो मिलने नहीं दिया गया। पहले मुझे क्लियर बताया नहीं कि मम्मी को क्या हुआ है, बस ये बोला गया कि उनको बहुत उल्टियाँ हो रही है। मैंने बहुत कोशिश करी मम्मी से मिलने की, पर मेरे चाचा ने मुझे घर भेज दिया। मेरी चाची ने मुझे तब बताया था कि उन्होंने सल्फास की गोली खा ली है। जब मैं घर पहुंची तब वहां पे भी मुझे पूरी साफ सफाई मिली, ऐसा कुछ भी नहीं था वहां पर। एक गिलास में कुछ पानी जैसा भरा हुआ था हरे कलर का। तो मैंने मेरी दादी से पूछा कि दादी ये क्या चीज है, तो दादी ने वो गिलास उठा करके बेसिन में ढोल दिया। मैंने वॉशिंग मशीन में देखा तो कपड़े मिले मुझे जिसमें मम्मी का नाक का कांटा उलझा हुआ था। मैंने दादी से पूछा भी कि इनके साथ हाथापाई हुई है क्या, क्योंकि हमारे घर का माहौल बहुत बुरा है। वहाँ पे हमेशा गाली गलौज, मारा पीट ऐसा माहौल है। गाली गलौज है, पिताजी के वो है। मैं वहां से फिर वापस जब हॉस्पिटल आई तब मुझे उनने मिलने दिया, जब मेरी मम्मी वेंटिलेटर पे जा चुकी थी और बोलने की किसी स्थिति में नहीं थी। तो आखिरी क्षणों में मेरी मम्मी से कुछ बातचीत नहीं कर पाई। आखिरी रात जब 17 तारीख को मैं मेरी मम्मी से मिली थी तब भी मेरे पिताजी वहां आए थे और उन्होंने वहां तब भी बहुत उधम मचा रखा था। दिन मारपीट, मतलब किस तरह मारपीट भी होती है? मारपीट करते थे या कुछ? गाली गलौज भी होता था, मारपीट भी करते थे। उनके अन्य महिलाओं के साथ संबंध थे, तो वो मेरी मम्मी को कभी अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। क्या नाम है आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम है ललित पुरोहित और वो नगर निगम में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है। क्या लगता है आपको कि ये क्या हादसा है कि कुछ खिला के मारा गया, क्या है? मुझे लगता है कि ये कुछ खिला के मारा है उन्होंने। कौन कौन लोग हो सकते हैं? वो घर वाले सब शामिल है, मेरे पिताजी स्पेशली। क्या नाम है पिताजी का? उनका नाम है ललित पुरोहित, मेरे दादाजी पुरुषोत्तम पुरोहित, दादी शांति पुरोहित, मेरे चाचा भूपेंद्र पुरोहित, चाची लक्ष्मी पुरोहित। अधिकारी बोले हैं कि वो जांच करेंगे इस बारे में, पर मैं 1 महीने से ट्राई कर रही हूँ। न उनका फोन जब्ती हुआ है, न सीसीटीवी फुटेज निकाली गई है, न घर पे जाकर के किसी भी प्रकार की कोई इन्वेस्टिगेशन करी गई है। कहाँ रहते हैं? चिमनबाग में रहते हैं। और आप कहाँ रहते हैं? मैं सुदामा नगर में रहती हूँ। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे आप क्या करेंगे? किस प्रकार का कुछ आंदोलन करेंगे? हम हाईकोर्ट भी जाएंगे और ऊपर तक जाएंगे। मेरा नाम है तनु पुरोहित पाठक। ये थाना एमजी रोड में पिछले महीने की एक घटना हुई थी जिस पर एक महिला की मृत्यु हो गई थी। इस पर से डीएम रिपोर्ट से जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें ये पता चला कि उनके द्वारा जहर के प्रभाव के कारण मृत्यु हुई है, जिस पर से जो उनके परिवारजन है, मृतक महिला की जो बच्ची है और उनके भाई हैं, सभी लोगों के द्वारा जहाँ पे ज्ञापन दिया गया है, उनके द्वारा बोला गया है कि इस प्रकरण की पूर्णतः निष्पक्ष जांच की जाए, जिस पर से एमजी रोड थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की जा चुकी है। पर उनका कुछ संदेह है कि प्रॉपर तरीके से जो डिजिटल फुटप्रिंट्स नहीं कलेक्ट हुए हैं या और अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट की जाए, सीनियर ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करें, इसकी एक एसआईटी बनी जाए। तो वो उन्होंने एक ज्ञापन के स्वरूप में अपनी मांगे रखी हैं जो संबंधित अधिकारियों को बता दी गई है और उस पर पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। क्या मांगे? इनकी वही मांगे कि एक एसआईटी का गठन हो और डिजिटल फुटप्रिंट्स जो हैं उस व्यक्ति के इकट्ठा हो, आसपास के लोगों से निष्पक्ष तौर पर जांच की जाए।
तो वो सभी पहलुओं पर जांच करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को जो संबंधित जोन के हैं उनको बता दिया गया है और जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो वैधानिक रूप से की सर किस पे आरोप लगा रहे हैं? ये पति पर आरोप लगा रहे हैं जिस पर ऑलरेडी प्राथमिकी भी दर्ज है और जैसा मेरी उनके एसीपी से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि उसकी अरेस्टिंग भी हो चुकी है और भी जो साक्ष्य संकलन के संबंध में इनके द्वारा आवेदन दिया गया वो सभी उनको पहुंचा दिए गए।